कर सफाई कर। प्रशासन कभी किसी को नहीं कहता कि तुम सफाई करो, उसने अपने सफाई कर्मी लगा कर रखे हुए हैं, पर वो बच्चा अपने कपड़े उतार कर सफाई इसलिए करता है, तुम 1-2 रुपए दे दो, वो 1-2 रुपए मिलेंगे, कहीं से नशे का सामान लाएगा, रुमाल में उसको डालेगा और सूंघेगा 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 और नशा कर 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 वो बच्चा एक दिन मर जाता है। और वो बच्चा जो मरता है, जो सूंघ सूंघ कर मर गया नशा कर कर, उसमें मरने में तुम्हारा भी 1 रुपया लगा है, इसलिए तुम्हें भी उस पाप के भागीदार बनना पड़ता है और तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि कहां तुम दे रहे हो। बेटी को देने से पहले विचार करो कि बेटी किसको दे रहे हो, गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो, और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करना कि कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगाएगा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगाएगा, कहीं जुए में तो नहीं लगाएगा, कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाएगा, क्योंकि देने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करो, उसके बाद विचार कर सोचना कि मैं दूं कि ना। अब तुमने, वो बच्चा जो था वो नशा काय से कर रहा था, सूंघने से, सूंघता था और वो नशे में धुत हो जाता। अब वो कौन सा नशा वो करता था कि सूंघ कर पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता, शिथिल पड़ जाता, नशे में धुत हो जाता, संभल नहीं पाता, चल नहीं पाता, बस शुद्ध में लगा रहता। उसी तरह लंकाधिपति रावण को यह ज्ञात हुआ, बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिए। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चले। डॉक्टर के पास जाकर कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर एक गोली देगा, केवल एक गोली दे देगा कि डॉक्टर जम के बोलो, जरा जितने बैठे हो 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा? नहीं देगा। तमिलनाडु में रहता था, तमिलनाडु के छोटे से गांव में नंदनार रहा था, शिव का भक्त था। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत वैभवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में 1 लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं हो। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो, और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि ये पूर्व का आज काट रहा है, पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा है होगा, पर ये भगवत भजन में कहीं नहीं रहूंगा। आप अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा। लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को यह ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया, शंकर जी ने विष पिया, चल गया। शंकर भगवान ने विष धारण किया, चल गया। पर शंकर भगवान ने विष पीने के पहले जब विष का कटोरा उनके पास में आया, वो विष का कटोरा जब शिव जी के पास में आया, तब उस समय पर विष की गंध शंकर भगवान की नासिका से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। वो एक वो ऐसा विक्स का एक ऐसा वो होता है, उसको नाक में ऐसे डालो तो खींच दे, सर्दी होने पर
क्या बोलते हैं वो तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। बाम की डब्बी होती है, विक्स की डब्बी होती है, किसी किसी की आदत होती है शाम को सोने से पहले वो थोड़ा थोड़ा नाकों में सूंघ लेते हैं, भेजे में वो चला जाता है सूंघने। चलो ये भी जाने दो, एक नया तरह का नशा ट्रेन में जो लोग अपना कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं, वो जरा जरा से लड़के बच्चे ट्रेन के अंदर, तुम्हें कितनी दया आती है कि ये ट्रेन में पोछा लगा रहा है, ये ट्रेन में अपना कपड़ा उतार कर हमारे कक्ष को साफ कर रहा है, हमारी बर्थ को साफ कर रहा है, हमारे कोच को साफ कर रहा है। उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में पोछा लगा?